हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आप लोगों के लिए लेकर हम आए हैं 100 एग्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीवीआई एग्जेक्टिव है हिंदी का, जो जिसमें से आपके एग्जाम में लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। मोस्ट वीवीआई एग्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हिंदी का, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर प्रश्न है, अस्नेह मगन में कौन सा समास है। अस्नेह से मगन, अस्नेह से अस्नेह में मगन, ठीक है। तो इसमें कर्ता कची आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, विक्रमादित्य शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है। विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो विक्रम जोड़ आदित्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विक्रम जोड़ आदित्य। 3 नंबर प्रश्न, शुद्ध वाक्य हैं, तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। विवाह क्या है, तो विवाह पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और वहीं शादी दिया रहता तो शादी स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, घोड़ा शब्द कौन सा संज्ञा है। घोड़ा बोलने पर सभी जाति का बोध हो रहा है, सभी जाति का घोड़ा का बोध हो रहा है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। 5 नंबर प्रश्न है, उन्नायक, उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो उत जोड़ नायक, उन्नायक क्या होगा, उत जोड़ नायक, उत जोड़ नायक, उन्नायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, नदी शब्द है, नदी शब्द क्या है, तो नदी में बाढ़ है, यानी नदी भरी हुई है, नदी भरी हुई है। तो यहाँ पर देखिए नदी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, श्याम ने मिठाई खाई, कौन सा कारक है। श्याम ने मिठाई खाई, यहाँ पर कर्ता कारक आया है ने, ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ता कारक हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, अनुराग शब्द का विलोम क्या होता है। अनुराग, अनुराग का विलोम, अनुराग विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द, क्या होता है, उल्टा शब्द। तो अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा, अनुराग का विराग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न है, अर्थात शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अर्थात, तो यहाँ पर अर्थ जो, यहाँ पर 9 नंबर का क्या हो जाएगा, अर्थ। एक मिनट रुकिए, ये था 9 नंबर का ऑप्शन नंबर अर्थ जोड़े, यहाँ पर छूट गया है ना, अर्थ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कहीं कि यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया था, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये अर्था जुड़ अर्थ, अर्थार्थ हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, पदबंध के कितने प्रकार होते हैं। पदबंध के 5 प्रकार होते हैं, आप लोगों को पहले से ही मालूम होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है, मोर शब्द का परिवाची क्या हो जाएगा। मोर, मोर को हम लोग सारंग भी कहते हैं, मोर को मयूर भी कहते हैं, और सारी कई भी परिवाची शब्द हैं मोर के, ठीक है। एक अगला नंबर प्रश्न है, प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करिए। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया, ठीक है, प्रकाश हो गया, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश हो गया। 13 नंबर प्रश्न है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है, रूढ़ होता है, एक मिनट, कौन कौन सा शब्द होता है, रूढ़ होता है, यौगिक होता है, यौगिक होता है, और युगरूढ़ होता है, युगरूढ़ होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, युगरूढ़ होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ से चले जाओ वाक्य है, यहाँ से चले जाओ कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा है ना, तो आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है, अपने गांव पर, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अपना मतलब निकालना नहीं, कुल्हाड़ी से मारना, कुल्हाड़ी से काटना, अपनी हानि अपने आप करना, यानी अपनी हानि आप करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है, बालक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। तो ऊपर बालक, बालक में क्या होता है, बाल, संधि विच्छेद करके देख लीजिए, बाल जोड़ अक,
ठीक है, तो बालक, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके। 17 नंबर प्रश्न है, बदनाम में उपसर्ग है, बदनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बद जुड़े नाम, क्या हो जाएगा? बद जुड़े नाम। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है तो बद हो जाएगा, क्या होगा? बद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दिया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर, बदनाम। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, रात हुई और तारे निकली, रात हुई और तारे निकली। देखिए यहाँ पर और दिया है तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जिस वाक्य में दो शब्द रहते हैं उसे उसमें संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे रात हुई एक शब्द है और तारे निकले दूसरा शब्द है, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं जहाँ पर और लगा हो जिस वाक्य में, वो संयुक्त वाक्य ही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, महात्मा, महात्मा शब्द में कौन सा समास होता है? महान है जो आत्मा, उसे ही महात्मा कहते हैं। तो महान है जो आया है, जो आए सो आए एवं आए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा क्रमधारी समास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न, इसे कौन न स्वीकार करेगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा, कौन सा सर्वनाम है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कि इसे कौन न स्वीकार करेगा, परंतु क्या पता उस स्वीकार कोई अगला स्वीकार करे कि नहीं करे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न, नववधू शब्द में कौन सा समास होता है? नौ जुड़ वधु, क्या हो जाएगा? नौ जुड़ वधु, वधु हो जाएगा। नौ मिस होता है नया, क्या होता है? नया। नौ मतलब होता है नया, वधु मतलब होता है कन्या, नया कन्या, ठीक है, तो नववधु नया है जो कन्या, नया है जो कन्या, तो क्रमधारी समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नया है जो कन्या उसे ही नववधु कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मैदान शब्द का विशेषण क्या होता है? मैदान शब्द का विशेषण मैदानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है, पढ़नी योग के लिए एक शब्द क्या होता है? पढ़नी योग के लिए एक शब्द क्या होता है? पठनीय होता है ना, पढ़नी योग के लिए एक शब्द क्या होता है? पठनीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है कि भला शब्द में कौन सा विशेषण होता है? तो देखिए भला शब्द संज्ञा, सर्वनामिक विशेषण की प्रमाणिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। वह भला व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है? वह भला व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है? भला व्यक्ति है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? उसका गुण देख रहे हैं, कैसा व्यक्ति है? भला व्यक्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण। 25 नंबर प्रश्न है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो बीजुड़ आकुल, बीजुड़ आकुल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, व्याकुल बीजुड़ याकुल। 26 नंबर प्रश्न है, विशेष्य शब्द का विलोम क्या होता है? विशेष्य मतलब जो काफ़ी विशेष्य हो उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य उल्टा, विलोम मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा, ठीक है, तो विशेष्य का हो जाएगा सामान्य। ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर प्रश्न है, पेट में चूहे कूदना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो जोर से भूख लगना, पेट में चूहे कूदना, जोर से भूख लगना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है, फैसला शब्द है, फैसला शब्द कौन सा शब्द है? तो फैसला जो है एक विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न है, जिसे भय नहीं है, जिसे भय नहीं है उसे क्या कहते हैं? निर्भय, निर्भय कहते हैं, निर्भय, निर्भय होना चाहिए पर निर्भय इसमें दिया है ना। 29 नंबर निर्भय होना चाहिए, जिसे भय नहीं है उसे क्या कहते हैं? निर्भय, इसमें रहेगा ऊपर, ठीक है, निर्भय हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। दूसरा क्या होता है? अकर्मक। तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, जिसके रूप में लिंग, जिसके रूप में लिंग, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, अविकारी शब्द कहते हैं, अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी।
32 नंबर प्रश्न है, गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है? गिरोह, गिरोह का अर्थ होता है कि किसी मतलब किसी उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर कई सारे लोग काम करते हैं, कई सारे लोग काम करते हैं, उसे ही गिरोह कहते हैं। तो गिरोह में समूहवाचक वाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गिरोह का अर्थ होता है कि कोई समूह, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न, अज्ञान शब्द में कौन सा समास है? अज्ञान शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर अज्ञान, यहाँ पर अज्ञा जिस शब्द में पहले अ आया हो अर्थ जिसका नकारात्मक अर्थ निकलता हो उसमें नॉन समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जैसे अज्ञान हो गया, अपमान हो गया, इस सब में क्या हो गया? तो इस सब में नॉन समास हो जाएगा। जिससे नकारात्मक शब्द का बोध होता हो उसे ही उसमें जो है नॉन समास लगेगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है? देखिए वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है? तो जो आया है, क्या आया है? जो आया है। यहाँ पर संबंध दिखा रहा है परंतु संबंधवाचक नहीं होगा, ठीक है। वह कौन है जो वहाँ पर भाषण दे रहा है? यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया है, वह कौन है, परंतु प्रश्नवाचक भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि वह कौन है जो भाषण दे रहा है, उसको देखा नहीं गया है, बस ऐसे बोला जा रहा है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न, क्रोध शब्द का परिवाची क्या होता है? क्रोध शब्द का परिवाची क्या होता है? तूफान होता है या कंज होता है या कोप होता है या खर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? कोप होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, कोप होता है। 36 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना है। 5 जून कब दिए थे? 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति दिए थे, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है, सुहृदय गोष्ठी किसे कहते हैं? सुहृदय गोष्ठी किसे कहते हैं? तो यूरोप के काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को ही सुहृदय गोष्ठी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर प्रश्न, लाना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? लाना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? तो इसका नाम था कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन लेखक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे? कौन जुड़े हुए थे? उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, जय कृष्णमूर्ति, मल्यज या उदय प्रकाश? तो इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए, किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उदय प्रकाश। 41 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो यह संडे मेल पत्रिका के संपादक थे, ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर प्रश्न है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता जय कृष्णमूर्ति हैं, ऑप्शन नंबर डी। मुहारा के सिपाही की माँ के रचयिता है सिपाही, क्या नाम है? सिपाही। सिपाही की माँ की रचयिता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे हैं, वह किसके रचयिता हैं? तो रोज के लेखक हैं। रोज के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। और मलयज जो है वह क्या चीज़ के हैं? तो एक लेख नहीं होगा, मलयज जो है, मलयज साहब जो हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन, क्या हो जाएगा? हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसको भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, त्रिक्ष कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो यह आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 44 नंबर, मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज यहाँ पे होगा मलयज, ठीक है। मलयज का मूल नाम क्या था? तो भरत जी श्रीवास्तव नाम था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 45 नंबर प्रश्न है, देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की थी? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया था, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 46 नंबर प्रश्न है। 46 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो ये क्या है? तो यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 47 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम जो था वो मदन मोहन गुगलानी था। ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन गुगलानी। क्या था? मदन मोहन गुगलानी। इसको आप लोग याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर प्रश्न है, बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई ये धराएं, जो कभी वनश्री के ढके वक्ष स्थल में किलकती रहती थी। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की है? तो यह किस पाठ की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। सिपाही की माँ, ओ सदानीरा, जूठन या बातचीत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ सदानीरा। 49 नंबर प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदानीरा कैसा निबंध है? तो यह एक कैसा निबंध है? व्यंग्यात्मक निबंध है कि व्यक्ति भाव और वस्तु प्रधान है, या हास्य प्रधान है, या ललित्य प्रधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललित प्रधान है। ललित प्रधान जो है किससे हो सकता है? जगदीश चंद्र माथुर। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? सूरदास जो है वह ब्रज भाषा के महान कवि हैं। 50 वो हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे? तो उस समय वो सूरदास कैसे पद गाया करते थे? तो दास से विनय और दैन्य भाव के जो है पद गाया करते थे। ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर प्रश्न है, कवि नाभादास किसके समकालीन थे? तो यह तुलसीदास के समकालीन थे। दोनों जो थे वह राम भक्त थे। कैसे थे? राम भक्त थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 53 नंबर प्रश्न है, कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन हैं? तो कवि भूषण के दो प्रिय नायक छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल थे। ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर प्रश्न है, काम्यानी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है? तो काम्यानी जो है वह कैसी कृति है? तो महाकाव्य है कि प्रबंध काव्य है कि खंड काव्य है कि संपूर्ण काव्य है? इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकाव्य है। 55 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर प्रश्न है, प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत या हरिवंश राय बच्चन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद। 57 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखाई पड़ता है, वह क्या है? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय स्वतंत्रता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होना चाहिए सी पर हो गया है बी। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है, युवा कवि के किस रूप में ज्ञानेंद्रपति का उदय कब हुआ था? युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्रपति का उदय कब हुआ था? तो इनका उदय 20वीं सदी में से पहले दशक में, या 20वीं सदी के दूसरे दशक में, 20वीं सदी के तीसरे दशक में, या 20वीं सदी के 8वें दशक में? 58 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 20वीं सदी के 8वें दशक में। 59 नंबर प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह, किसने हुआ था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? तो रत्नावली से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए।
61 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे? तो यह संस्कृत का अध्ययन किए थे, ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर प्रश्न है, लहरा सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह माझे के रहने वाले थे, मंगरे माझे, ठीक है, माझे मंगरे के रहने वाले थे, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे? तो यह संपूर्ण क्रांति या सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल गए थे, ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में जेल गए थे। एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। 64 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बने थे। अगला प्रश्न है, काम्यानी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती हैं कि शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है? तो यह जो है अर्धनारीश्वर में नारी को कहा गया है, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है, मालती के पति का क्या नाम है? तो मालती के पति का नाम महेश्वर नाम है। महेश्वर जो है एक ग्रेगिन बीमारी का डॉक्टर है। क्या चीज़ का डॉक्टर है? तो ग्रेगिन बीमारी का डॉक्टर है, इसको याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, 67 नंबर प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? तो टीटी मालती का एक बेटा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 68 नंबर प्रश्न है कि जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्ति को अपना भाग्य नहीं देखना चाहिए, तो यानी अपना भाग्य भुला देना चाहिए, ठीक है। जब देश का भाग्य के बाद निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति को अपना भाग्य भुला देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। किसने कहा था? भगत सिंह कहे थे। 69 नंबर प्रश्न है, कणांश वंश के राजा थे, तो यह राजा जो थे वो कौन थे? राजा हरि सिंह देव थे, ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो किसने लिखा है? तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति थे। 71 नंबर प्रश्न, सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी? तो आंगन के बीचों बीच जो था एक खस्ताहाल चौपाई था। चौपाई जिसको हम जैसे ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं? खटिया। क्या बोलते हैं? खटिया बोलते हैं, चरपाई। अगला नंबर प्रश्न है, जूठन शीर्षक आत्मकथा। जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती है? तो मुजफ्फरपुर नगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है, अखरावट किस कवि की रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर प्रश्न है, कछऊ खात कुछ धरनी गिरावत, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति जो है वह किस कविता की है? तो यह पद सूरदास जो है भगवान श्री कृष्ण के को कहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए थोड़ा सा हम फास्ट में चलते हैं। अब तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म जो हुआ था वह 1943 ईस्वी में हुआ था। हम ये वीडियो जो है रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगला नंबर प्रश्न है, नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया है? तो नाभादास जो है वह सत्संग के द्वारा ज्ञान अर्जित किया, ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर प्रश्न है, किसके आचार्य रूप पर कवि भारी पड़ गया है? किसके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया है? तो ज्ञानेंद्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर, एक मिनट रुक जाइए, हम गलत आंसर नहीं बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रज भाषा में सेवयों की रचना की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलाधेर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कलाधेर।
अगला नंबर प्रश्न है, स्वाधीनता संघर्ष में किसकी सक्रिय भागीदारी रही है? स्वाधीनता में जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की भागीदारी रही है, ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर प्रश्न है, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश जो है वह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न है, अधिनायक अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक एक व्यंग्यात्मक कविता है, ऑप्शन नंबर बी। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर प्रश्न है, भीनसार भीनसार कविता संग्रह किसकी रचना है? तो भीनसार के रचयिता है ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी की कविता इनमें कौन है? तो अशोक वाजपेयी की कविता इसमें कौन सा है? तो हार जीत। क्या हो जाएगा? हार जीत, ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर प्रश्न है, किन विधाओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रतिम है? ठीक है, सॉरी, किन विधाओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रतिम है? इसका राइट आंसर 84 का क्या होगा? तो हो जाएगा कवि और कथाकार के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर। 85 नंबर प्रश्न है, कहाँ जाने वाली सड़क पर किसानों और उसकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा है? तो यह गोदरबील जाने वाली सड़क पर जो है सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा है, ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है, ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो राजपथ शुद्ध है, राजपथ, तो ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर प्रश्न है, संसार का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? तो सम जोड़ सार। क्या होगा? सम जोड़ सार, संसार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दल शब्द कौन सी संज्ञा है? दल देखेंगे तो किसी एक समूह को कहा जा रहा है दल, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है, रोटी शब्द लिंग निर्णय करिए। रोटी क्या है? तो रोटी बासी हो गई है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बासी हो गई है, यानी स्त्रीलिंग शब्द है। अगला नंबर प्रश्न है, चूहा बिल्ली से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? तो चूहा जो है बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? तो यह किस कारक का हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, चूहा जो है बिल से अलग हुआ है, यानी अपदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न, सुगम शब्द में उपसर्ग है, सुगम में कौन सा उपसर्ग है? तो सु उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सु जोड़ गम। क्या हो जाएगा? सु जोड़ गम, सुगम। अगला नंबर प्रश्न है, भिक्षुक में कौन सा पढ़ते हैं? तो भी जोड़ उक्षुक। क्या हो जाएगा? भी जोड़ उक्षुक। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर उक्षुक नहीं दिए हैं, यहाँ पर उप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क लग जाएगा तो उप प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, राज दरबार शब्द में कौन सा समास है? तो राजा का दरबार, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो राजा का दरबार। अब देखिए, राजा का दरबार यहाँ पर क्या आया है? तो कर्ता ची आया है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? तो देखिए, इसमें दो शब्द हैं, एक आया है उसने और एक आया है मैं निर्दोष हूँ, तो यहाँ पर दो शब्द है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, आग का प्रवाची क्या होता है? तो आग का प्रवाची अनल होता है, ऑप्शन नंबर डी। 97 नंबर प्रश्न है, आयात शब्द का विलोम क्या होता है? निर्यात होता है, ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर प्रश्न है, जिसके आने की तिथि न हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जिसके आने के लिए तिथि न हो उससे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं, अतिथि, ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर प्रश्न है, बात तक न पूछना मुहावरे का अर्थ क्या होता है?
तो बात तक न पूछना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निराधार करना, निराधार करना। आप लोग इसको याद रखिएगा, निराधार करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 100 नंबर, हमारा लास्ट ही प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताना है इसका जवाब। और हाँ, 100 क्वेश्चंस हो गया, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चंस सही हुआ। और हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि इसमें से लगभग आप लोगों के एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चंस हूबहू ऐसे ही देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस? तो 10 क्वेश्चंस आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।